जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः एकादशो अध्याय। महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और ताम्र को भगवती के पास भेजना। व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर मदोमत्त राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल है। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई सांबरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है। अतः आप लोग मुझे यह बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन प्रायः अहितकर होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपते, सत्यवाद को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारितापूर्ण बात करने वाले बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ तथा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो स्वभाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मत व्यय सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मदमत होकर जो कुछ बोल रही है, उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोन्मादी कठोर वाक्य से डरेगा। हे राजन, तीनों लोक पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाएं। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊँगा, जिससे वह दास के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यह अर्थात बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली वह स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्व में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका कर वश में करने का प्रयास करती है, वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है, और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती है कि जिसे काम शास्त्र का विद्वान कोई वेला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है कि मैं तुझे युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्ष ही कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण हैं, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है।
उसने अमात्य से जो कहा था, हे मद में तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से भेद डालूंगी। इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था। उसने प्रधान अमात्य से जो यह कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रमणीय सैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने जो यह बात कही कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों में वीर को ही प्राण कहा गया है। अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीरहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वरण करना चाहती है। रसशास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि ये ही 2 उपाय उसे वश में करने के हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मदगर्भित कोई भी मान्य स्त्री इन उपायों से वशीवर्तनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहाँ जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूँगा। व्यास जी बोले, दुर्धर की यह बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त धर्म से ओतप्रोत रसमय तथा नीति से भरी हुई है। हे मानद, यह बुद्धि संपन्न स्त्री ना कामातुर है, ना आप पर आसक्त है और ना तो उसके व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही है। हे महाबाहो, यह तो महान आश्चर्य ही है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रम शक्तिशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा 3 लोकों में ना तो देखी गई है और ना तो सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं तो यह मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशगुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा था कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घने घर के आंगन में रुदन कर रही है। यह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि इससे निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह ना तो मानुषी, ना गंधर्वी और ना असुरी ही है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकारी माया समझना चाहिए। अतः मेरा यह दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। 3 लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीत कर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन ना हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्नपूर्वक उसका सामना करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा कामशास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहो, विशाल सेना के साथ तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहाँ पहुँचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका
पता लगाओ कि यह किस लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि वह काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई हुई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम यह पता करना कि वह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सफलता तथा निर्बलता को भली भांति समझ कर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना और ना बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनी नीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से यह वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सींगों वाले राजा महेश आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नैनों तथा सुकुमार अंगों वाली है सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान पूर्वक इस स्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करभोरु, आपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने के योग्य है। भौं रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ है? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? आप अपने अंगों का छिद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अतएव हे तनभंगी, आप कृपा कर और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार कर लें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में कीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे ताम कृतं देवी प्रतिवृत त्रशनम वचनम वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।